गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल MES क्लासेज पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस मैथ के लाए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसमें पहला प्रश्न है, मुद्रित मूल्य पर 21% छूट देकर पुस्तक बेचने के बाद किसी दुकानदार को 21% का लाभ प्राप्त होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, मुद्रित मूल्य अर्थात अंकित मूल्य जो प्रिंट प्राइस होता है उस पर 21% छूट देकर पुस्तक बेचने के बाद भी उस पर 21% का लाभ होता है। तो पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे लगाएंगे इसको। देखिए, इसका जो है मुद्रित मूल्य मान लेते हैं 100 रुपीज। मुद्रित मूल्य माना मुद्रित मूल्य है 100 रुपया। देखिए, छूट जो है ये मुद्रित मूल्य या अंकित मूल्य पर ही होता है। तो इस पर 21% छूट के बाद जो मूल्य होगा वो विक्रय मूल्य होगा। तो इसमें से घट जाएगा 21, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर इसमें से माइनस हो जाएगा 21 रुपया। अब घटाएंगे तो 79 रुपया, ये हो गया 79 रुपया हो गया विक्रय मूल्य। अब 79 रुपये में बेचने पर भी इसको कितना लाभ होता है, 21% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य कितना है, ये तो विक्रय मूल्य हो गया। अब क्रय मूल्य जो है इससे कम होगा, क्रय मूल्य इससे कम होगा। क्रय मूल्य हो गया 79 रुपया। अब क्रय मूल्य इससे कम होगा तो माना क्रय x है, तो x प्लस x का कितना लाभ होता है, 21%। तो ये हो गया 79। अब ये हो जाएगा 121x अपॉन 100 इक्वल 79। x इक्वल 79 इंटू 100 अपॉन 121। ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य। अब निकालना क्या है, निकालना है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो क्रय मूल्य कितना है, इतना। क्रय विक्रय का अनुपात निकालना है, क्रय विक्रय का अनुपात निकालना है। तो क्रय कितना है, 79 गुणे 100 बटे 121, और विक्रय है, विक्रय मूल्य कितना है 79। तो 79 कैंसिल हो जाएगा 100 बटे 121 अर्थात 100 अनुपाते 121, यही होगा। इसलिए बी ऑप्शन इज राइट। चौथा है 28/27। देखिए प्रश्न है, यदि 3x प्लस 3/x बराबर 1 तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 1 का मान क्या होगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न। इसमें जो है क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x इक्वल 1 या x प्लस 1/x इक्वल 1/3। दोनों पक्षों का घन कर देंगे। तो दोनों पक्षों का घन करने पर, क्योंकि x³ प्लस 1/x³ उसमें है, घन करने पर तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab 3 इंटू x इंटू 1/x, फिर ब्रैकेट में a प्लस b, और यहाँ 1/3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ये कैंसिल हो गया। और x प्लस 1/x की वैल्यू है कितना, 1/3। x प्लस 1/x की वैल्यू 1/3। तो x³ प्लस 1/x³
प्लस 3 इंटू 1/3 इक्वल 1/27, ये कैंसिल हो गया। अब यही हो गया x प्लस 1/x³ प्लस 1 की वैल्यू 1/27 होगा। सो बी ऑप्शन इज राइट। 136 देखिए, यदि x प्लस 1/x इक्वल 4 है तो x⁵ प्लस 1/x⁵ का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ 5 पावर है, यहाँ इतना है, तो पहले इसका स्क्वायर कर लेंगे, एक बार घन कर लेंगे, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x इक्वल 4 चौक 16। ये उधर जाकर घट जाएगा तो x² प्लस 1/x² इक्वल हो गया 14। इक्वेशन नंबर 1। और एक बार फिर घन करने पर, इसका घन करने पर तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, और इसका 4 चौक 16 चौका 64, इतना हो गया। ये कैंसिल हो गया। और x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है, तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू 4 इक्वल इतना। तो x³ प्लस 1/x³ बराबर 64 में से 12 घट जाएगा, 4 × 12 उधर जाएगा, घट जाएगा, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2, और उसके बाद ये 52 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। अब जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। तो देखिए पहले इसका गुणा इसमें होगा, या एक लाइन लिख लेते हैं, x² 1/x² और x³ प्लस 1/x³ बराबर 14 × 52। देखिए इसका गुणा इसमें होगा तो पहले 5 पावर हो जाएगा 5, फिर इसका गुणा इसमें होगा तो ऊपर x², इसका गुणा इसमें होगा। देखिए इसका गुणा इसमें होगा तो x³ और प्लस, अब इसका गुणा इसमें होगा तो 1/x⁵, और यहाँ इन दोनों का गुणा होगा तो 14, 52, 28 और 70, ये हो गया 8, 2, 728, ये हो गया 728। और देखिए यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो गया इसके पावर से, और ये कैंसिल हो गया इसके पावर से। तो यहाँ जो है क्या बचा, इसको एक साथ कर दें, x⁵ प्लस, यहाँ देखिए यहाँ बचा है x, यहाँ बचा 1/x, तो x प्लस 1/x इक्वल 728। अब इसकी वैल्यू 4 है, तो x⁵ प्लस 1/x⁵ प्लस 4 इक्वल 728। 4 घट जाएगा उधर जाकर, तो ये हो गया 724। सो सी ऑप्शन इज द राइट। डी ऑप्शन है 3। देखिए प्रश्न है, रुपया 140 में 15 की दर से कुछ फल खरीदे गए। 140 रुपये में 15 की दर से, उतने ही फल रुपया 120 में 10 की दर से खरीदे गए। दोनों फल समान मात्रा में खरीदे गए। यदि सभी फलों को रुपया 132 प्रति दर्जन की दर से बेचा जाए तो पूरे लेन देन में लाभ का प्रतिशत ज्ञात करिए। इस भाव से खरीदा गया, उतना ही फल उस भाव से खरीदा गया, दोनों को एक ही भाव से बेचा जाता है, इतने का प्रति दर्जन है। तो एक दर्जन मान लिया 132 में बेचा जाता है, तो खरीदा कितने में जाता है, तो 6 फल, इसको देखने कितना 6 फल का दाम होगा, 6 फल उतने का कितना दाम होगा। तो देखिए इस रेट से देखिए
140 में कितना फल मिलता है? 140 में 15 फल मिलता है। तो एक फल कितने में मिलेगा? 140/15। तो 6 फलों का दाम, पहले भाव के 6 फलों का मूल्य, 6 फलों का मूल्य। देखिए एक फल का कितना होगा? 140/15। तो 6 फल का 6 गुणे 140/15 इतना रुपया होगा। तो ये जो है 3 पचे 15, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 5 8 40। तो ये हो गया 28 दूना 56 रुपया, इसका हो गया। और दूसरे भाव से, दूसरे भाव के 6 फल उसको ले लेते हैं क्योंकि फलों की संख्या समान है। दूसरे भाव के 6 फलों का मूल्य बराबर, देखिए 120 में 10 है तो एक का कितना होगा? 120/10। तो 6 का कितना होगा? 6 फल का 6 गुणे 120/10, ये कट गया 12 6 72, ये 72 रुपया। तो 1 दर्जन फलों का, 1 दर्जन फलों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य दोनों जुड़ जाएगा तो 56 + 72, ये 7 5 12 और 6 2 8, इतना रुपया हुआ। 6 2 8 7 5 12, 128 रुपया। और 1 दर्जन फलों का विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य देखिए दिया है कितना? 132, 132 रुपया। तो स्पष्ट है कि लाभ हुआ है, लाभ हुआ है, लेकिन कितना लाभ हुआ है? घटा लेंगे 132 - 128, 4 रुपये का लाभ हुआ है। तो प्रतिशत लाभ कितना होगा? प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 128 है और गुणे 100, देखिए इतना हो गया। तो 4 से काटेंगे, 4 × 12, 4 दूनी 8, फिर 4 से काटेंगे तो ये 25 और 4 8 32, तो 8 त्रिक 24, 1 25, 3 सही 1/8%, इतना लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10:3। देखिए प्रश्न है x और y किसी नदी पर 2 बिंदु हैं। बिंदु P और Q सीधी रेखा x y को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। नदी x y के समांतर बहती है और किसी नाव द्वारा x से Q तक और y से Q तक की यात्रा में लगने वाले समय का अनुपात 4:5 है। धारा की दिशा में नाव की चाल और नदी की धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करें। देखिए यह है कि x y नदी पर 2 बिंदु हैं, x y 2 बिंदु हैं, तो इनको मिला देंगे, एक रेखा बन जाएगा x y, और बिंदु P और Q सीधी रेखा x y को 3 बराबर भागों में बांटता है। 3 बराबर भाग करना है इसका, ये 3 बराबर भाग हो गया। यहाँ P है, यहाँ Q है, ये हो गया। नदी x y के समांतर बहती है, मतलब नदी ऐसे ही बहती है। किसी नाव द्वारा x से Q तक जाने में लगा समय और y से Q तक जाने में लगा समय उल्टा, इसका अनुपात कितना है? 4:5 है, समय का अनुपात। तो नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करें। तो धारा की चाल माना धारा की चाल बराबर, देखिए x इकाई, और धारा नहीं, पहले धारा का नहीं, पहले उसका मान लें, नाव की, क्योंकि नाव की चाल अधिक होगा। माना नाव की चाल
बराबर x इकाई और धारा की चाल बराबर y इकाई अब देखिए, तो धारा के साथ जुड़ जाता है, धारा के साथ जब जाएंगे तो दोनों चाल जुड़ जाएगा, और धारा के विपरीत आएंगे तो नाव की चाल में से नदी की या धारा की चाल घट जाएगा। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक जाया जाता है, ये दूरी डबल है। एक्स क्यू क्या है? एक्स क्यू 2 गुना है क्यू वाई का, वाई क्यू का। एक्स क्यू इज इक्वल 2 वाई क्यू, क्योंकि 2 भाग इधर है 1 भाग उधर है। अब समय यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय और फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय का अनुपात दिया है, तो एक्स क्यू दूरी चलने में लगा समय। पहले एक्स से क्यू तक जाने में लगा समय, और फिर देखिए y से q तक जाने में लगा समय। दोनों का अनुपात कितना था? 4:5 तो हो गया 4/5। 4/5 समय बराबर क्या होता है? जाने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये दूरी कितना है? एक्स क्यू, दूरी है एक्स क्यू, और चाल कितना है? एक्स प्लस वाई, इतना। और फिर वो दूरी अपोजिट आ रहा है, तो यहाँ कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल बराबर 4/5। अब देखिए, एक्स क्यू के स्थान पर 2y क्यू लिख सकते हैं। 2y क्यू बटे एक्स प्लस वाई अपान वाई क्यू बटे एक्स माइनस वाई बराबर 4/5। देखिए वाई क्यू कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ? 2/x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई, ये उलट जाएगा। 2/x प्लस वाई गुणे x माइनस वाई बटे 1 बराबर 4/5। अब ये कितना हो गया? तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 10x माइनस वाई, और ये हो जाएगा 4x प्लस वाई। अब 10x माइनस 10y बराबर 4x प्लस 4y। x इधर आएगा घट जाएगा, 10x माइनस 4x बराबर, और इधर ये जाएगा जुड़ जाएगा 10y प्लस 4y। अब ये हो गया 10 में से 4 घटाएंगे 6x और 10 4 14y। x किसका अनुपात पूछा था? नाव की चाल और नदी की धारा की चाल। तो नाव का चाल x है और धारा की चाल कितना है? y, और 14/6, तो 2 7 14 2 6, तो x अनुपाते y इक्वल 7/3। सो बी ऑप्शन इज राइट। 6 देखिए, किसी संख्या को 136 से विभक्त करने पर 36 शेष बचते हैं। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? तो देखिए, माना भागफल किससे भाग देने पर? 136 से, माना 136 से भाग देने पर भागफल के होगा। तो देखिए, संख्या बराबर क्या हो जाएगा? संख्या होता है क्या? भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाग किससे दे रहे हैं? 136 से भागफल के है और शेषफल कितना बचता है? 36।
अब इसको 17 से भाग देना है। 17 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा ये कह रहा है। तो 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136। तो इसको हम लिख सकते हैं 17 गुणे 8 के, और इसको लिख सकते हैं 17 गुणे 2 प्लस 2। अब देखिए इसमें दोनों में कितना कामन है, 17 कामन है, तो 8k प्लस 2 तो ये 17 से विभाजित हो जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 2। तो 17 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा 2। सो बी ऑप्शन इज राइट। 6 दिन। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिन पर कार्य करते हैं। मतलब एक दिन ए करेगा तो अगले दिन ए नहीं करेगा, बी करेगा, ऐसे करते हैं। पहले दिन बी कार्य शुरू करता है तो दूसरे दिन ए करेगा, तीसरे दिन फिर बी करेगा, ऐसे ऐसे है। अकेले ए उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है। अगर अकेले ए करे तो 24 दिन में। यदि कार्य 11/1/3 दिन में पूरा होता है, जब मतलब वो वैकल्पिक विधि से करते हैं तो 11/1/3 दिन में पूरा हो जाता है, तो अकेले बी मूल कार्य का 7/9 भाग कितने दिन में करेगा। तो देखिए ये उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है 24 दिन। ए जो है कितने दिन में पूरा करता है, ए पूरा कर सकता है 24 दिन में। और माना बी करेगा कितने दिन में, x दिन में, x दिन में। देखिए माना ये करता है कितने दिन में 24 दिन में, और बी करेगा कितने दिन में x दिन में। अब देखिए वो काम शुरू करते हैं, पूरा कितना लगता है 11 दिन पूरा लगता है, और फिर 1/3 दिन और पहले काम कौन शुरू करता है बी। तो देखिए बी ए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 पूरा 11 दिन पूरा लगता है। 12वां दिन जो है किसका पारी पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें दिन 1/3 काम ही बचता है। तो ये कितने दिन काम किया बी देखिए कितने दिन किया, 1 2 3 4 5 6 दिन, ये 6 दिन किया है। और ये कितना किया है, देखिए 2 3 4 5 और ये फिर इतना, और तो 5.5 दिन ए किया है। ये कितना 1 2 3 4 5 5.5 दिन, ए 5.5 दिन। और बी कितना किया है, बी देखिए 1 2 3 4 5 6 दिन किया है, बी 6 दिन। देखिए ए का 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए का 1 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम कितना होगा 1/24। तो ए कितना दिन काम किया है, 5 से 1/2 दिन किया है। ए का 1 दिन का काम कितना होगा 1/24, तो 5.5 दिन का काम कितना होगा, ए का 5 सही 1/2 दिन का काम, ये हो जाएगा 5 सही 1/2/24, इतना भाग। अब 5 दूनी 10 11, 5 दूनी 10 11 और 24 दूना 48, 11/48 भाग, इतना ये करेगा। और बी कितना दिन काम करता है 6 दिन, तो बी का 6 दिन का काम, ये 6 दिन का काम कितना हो गया 6 कितना x, 6/x भाग, और दोनों भाग जोड़ देंगे तो काम पूरा हो जाएगा। तो क्या होगा 11/48 प्लस 6/x, और पूरा काम का मतलब
1, काम पूरा हो जाता है। अब 6/x बराबर 1 माइनस 11/48। अब देखिए ये जो है 48, 6/x बराबर 48 माइनस 11/48। 6/x बराबर 8 में से 1 घटाएंगे 7 और 4 में से 1 घटाएंगे 3, 37/48। अब x की वैल्यू कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 48 गुणे 6/37 इतना हो गया। ये हाँ, 1 मिनट, यहाँ जो है 1/3 है तो वो 5 से ही 1/3 दिन काम करेगा। यहाँ मिस्टेक हो रहा था। तो देखिए 5 तिया 15, 5 3 पछे 15, 1 16 और 16 बटे कितना 24 गुणे 3, तो यहाँ हो जाएगा 16 बटे, देखिए 16 बटे और नीचे हो जाएगा तब 3 नीचे आएगा 3 गुणे 24, तो 16 तिया 48, तो यहाँ हो गया कितना बराबर 1/9। यहाँ 1/9 भाग हो जाता है, 1/9 भाग। तो यहाँ जो है 1/9 6/x, 1/9 और 6/x, तो यहाँ हो गया वो उधर चला गया 1 माइनस 1/9, तो 1/3। अब जो है यहाँ कितना है, ये 6/x है और वो कितना 1/9 है, घटेगा तो 9 में से 1 घटेगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो 9 में से 1 8/9 ये हुआ। अब यहाँ जो है यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 6 गुणे, x बराबर कितना हो जाएगा 6 गुणे 9/8। अब इसको जो है 2 तिया 6, 2 चौक 8 और अब नहीं कर, हाँ देखिए यहाँ जो है यहाँ गलत हो गया था, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। अब यहाँ जो है 2/9 होगा, मिस्टेक हो गया था। तो 2/9 जब होगा, देखिए 2/9, तो यहाँ जो है 9 में से 2 घटेगा 7/9, 7/9। अब यहाँ जब है x बराबर हो जाएगा 6 गुणे 9/7, तो ये जो है x की वैल्यू इतना आया। पूरा काम ये कौन, इस कार्य को जो है b पूरा काम इतने दिन में कर सकता है, पूरा काम इतने दिन में करेगा। तो कितना काम करवाना है? 7/9 काम, पूरा काम इतने दिन में, तो b 7/9 भाग करेगा, b 7/9 भाग करेगा बराबर 7/9 से इसमें गुणा हो जाएगा 7/9 और यह है 6 गुणे 9/7। अब 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 तो आ जाएगा 6 दिन। मतलब b 7/9 भाग काम का कितने दिन में पूरा कर सकता है? 6 दिन में। सो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन इज राइट। 3 देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या है, x + y = xyz, दूसरा है y + z = xyz, तीसरा है z + x = xyz। 1 2 ये 3। अब क्या करें, इन तीनों को अगर जोड़ लें, इसको जोड़ लें तो देखिए क्या प्राप्त होगा, 2 2 बार है तो हो जाएगा 2x + y + z बराबर ये 3xyz हो जाएगा।
तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल कितना हो जाएगा 3/2 एक्स वाई जेड। इक्वेशन नंबर 4। इसको इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इसमें से इक्वेशन नंबर 2 घटाएंगे y प्लस जेड बराबर कितना है एक्स वाई जेड। इक्वेशन नंबर 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए घटाने पर तो ये भी चिन्ह देखिए माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। x बराबर देखिए 3/2 एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड। अब x इक्वल क्या हो जाएगा, ये 3 एक्स वाई जेड में से 2 एक्स वाई जेड घटेगा तो एक्स वाई जेड अपान 2 कितना हो जाएगा, फिर x कैंसिल हो जाएगा तो वाई जेड इक्वल हो जाएगा 2। वाई जेड इक्वल हो जाएगा 2। ये इक्वेशन नंबर हो गया 5। और ऐसे एक्स वाई बराबर भी हो जाएगा 2 और फिर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बराबर भी हो जाएगा 2 5 6 7। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, देखिए अब ये हो गया तो एक मिनट, इन तीनों का गुणा कर देंगे। इन तीनों समीकरणों का गुणा करने पर गुणा तो देखिए क्या होगा, एक्स वाई जेड का स्क्वायर बराबर 2 × 2 × 2 तो एक्स वाई जेड बराबर √2 × 2 × 2। अब देखिए एक्स वाई जेड बराबर हो जाएगा 2 √2। इक्वेशन नंबर नेक्स्ट ये हो गया। अब देखिए इसमें वाई जेड की वैल्यू रख देंगे, यहाँ से वाई जेड की वैल्यू रख देंगे तो x गुणे 2 हो गया बराबर 2√2। 2 कैंसिल, x इक्वल √2। ऐसे वैल्यू रखेंगे तो x इक्वल √2 और y भी इतने होगा √2 और z भी √2 होगा तो सब की वैल्यू कितना आएगा √2। सो सी ऑप्शन इज राइट 1। देखिए प्रश्न है 3n+4 -6 गुणे 3n+1 अपान 3n+2। इसका मान निकालना है कितना होगा और ये ऑप्शन दिया 7 5 4 1। ये क्वेश्चन आप लोग स्वयं लगाएंगे और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। बस अब नेक्स्ट